शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वक़ब्बिरहू तकबीरा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अब्दुल मुर्तज़ा वन नबिय्युल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। ला सियमा दहरा वब्नहा बक़ियतिल्लाह व आयतिहिल कुबरा वल्लानतु अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बादो फ़क़द क़ालर रहमान फ़िल क़ुरान व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक सलावात। गुज़ारिश है थोड़ा सा अगर आवाज़ ज़्यादा कर दें तो अच्छा। मैं सबसे पहले हाफिज़ मोहम्मद रज़ा शाह साहब की उनके ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बंदे हकीर को आप जैसे नूरानी चेहरों की ज़ियारत का मौका अता फरमाया। मैं ज़्यादा देर नहीं देखना चाहता हूँ। पहला जुमला कह रहा हूँ, दिल चाहता है सैदलिया में गदीर सुनाऊँ। क्यों कहा है गदीर? देखना चाहता हूँ सैदलिया के बुज़ुर्गों को गदीर कितनी अच्छी लगती है। ज़रा गौर से सुनेंगे। पहला एक हम्द का जुमला कहूँगा, उसी पे फैसला करूँगा कि मैंने कितनी गदीर पढ़नी है, आप कितनी सुन सकते हैं। क्योंकि अली वाले बैठे हैं ना। मैं कह रहा हूँ मौसमे बहारो अज़ा में कौसाए क़ज़ाए बिला में हमदों के, ज़रा गौर से सुनेंगे, हमदों के लफ्ज़ों की बारिश से हर बिदार दिमाग गुस्ले तौहीद कर रहा है। शर्त ये है कि दिमाग इंसान का बिदार हो, गुस्ले तौहीद कर रहे। क्यों? वजह क्या है? ताकि छोटे अली की इक्तदा में अक़ीदत के मुसल्ले पर विलायत की सजदेगाह को रख कर दुनिया में तमाम हमदों के लफ्ज़ों की जबीन को अक़ीदत के मुसल्ले पर झुका के और दुनिया में कायनात में जितने जज्बात पाए जाते हैं सारे जज्बात को विलायत की सजदेगाह पर सरनगू करके ये दुनिया के हर मुसलमान को पैगाम दिया जाए, जो अली जैसा बहादुर पैदा करे उसे खुदा कहते हैं। कोई कहता है हमने सूरज के ज़रिए खुदा को पहचाना, केवल आपके लिए हवाला कर रहा हूँ जुमला। कोई कहता है हमने जो है ना चाँद को देखा है, वो गलती नहीं कर रहा इसलिए हमने खुदा को पहचाना। कोई कहता है हमने बारिश के ज़रिए, कोई कहता है हमने दरख्तों के ज़रिए, हमने इसके ज़रिए। लेकिन बंदा हकीर कहता है मज़हब शिया ने ना बारिश के ज़रिए खुदा को पहचाना है। और जवान ज़रा गौर से सुने, ना हमने सूरज के ज़रिए पहचाना है। हमें कोई पता नहीं है कौन है खुदा। हम तो एक चीज़ जानते हैं, कोई है जिसे अली सजदा कर रहा है, वही खुदा है। ओ भैया, नारा अगर सुनाना है तो नारा लगाएं। ये छोटा क्यों कह रहा हूँ, कोई और होता तो नारे से परेशान होता, क्योंकि लोगों के इमाम ऐसे
हुए शर्म आती है, लेकिन कायनात में अली इब्न अबी तालिब वो इमाम है, चाहे बीवी के सामने हो, चाहे घर में खड़ा हो, बेटी के सामने हो, चाहे बाजार में खड़े हूँ, चाहे दरबार में खड़े हूँ, चाहे अपने में हूँ, चाहे लोगों के सामने हूँ, चाहे दुश्मन के दरबार में खड़े हूँ, अली का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती। इसलिए मैं नौजवानों को कहता रहता हूँ, इस नारे को आम न समझना। क्यों कह रहा हूँ आम न समझना? ये इस जुमले को खसूसन जो पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं भाईजान, आपके लिए कह रहा हूँ, जरा गौर से सुनना। 1,24,000 पैगंबरों की सिफात अगर सिमट कर एक नुक्ते अरूज पे आ जाए तो एक अली बनता है। एक अली बनता है। अली की एक एक सिफत से एक एक नबी बनता है। अली का इल्म बिखरा तो आदम बना, अली का इल्म बिखरा तो आदम भरना, अली का तक़वा बिखरा तो नूह बनता हुआ नजर आता है, अली का ज़ुहद बिखरा तो ईसा बनता हुआ नजर आता है, अली की हैबत बिखरी तो मूसा बनता हुआ नजर आता है, अली का सब बिखरा सब्र बिखरा तो यकूब बनता हुआ नजर आता है। खूबसूरत जुमला खूबसूरत समातों के लिए कह रहा हूँ, अली का हुस्न बिखरा तो यूसुफ बनता हुआ नजर आता है। वो नाराज़ता नहीं ठीक है, हाँ और कोई समझ आ रही? अली आम इमाम नहीं है तो फिर क्यों डरते हो नाम लेते हुए? सारे मिल के जवाब दें, सारे मिलकर। मैंने क्यों कहा है कि अली का नाम लेने से डरना नहीं चाहिए? क्यों कहा है? ओ भाई, लोगों के इमाम ऐसे हैं, इधर नाम खत्म होता है उधर जेल में जाना पड़ता है। बड़े बड़े बुजुर्ग हाँ पाकिस्तान में नाम नहीं ले सकते, इधर से नाम ले उधर जेल जाना पड़ता है। तो फिर मैं कहता हूँ, उन बदबख्तों का क्यों नाम लेते हो जिसकी बरकत ये है कि आपको जेल में जूते खाने पड़े, फिर उसका नाम क्यों नहीं लेते? इधर से नाम खत्म होता है उधर से खात्मे कुरान का सवाब है। ये मुस्तनद रिवायत से साबित कर सकता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुम से पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। एक मासूम की हदीस है, जो बंदा घर से वुज़ू करके खलूस नियत में मजलिस में मौला अली का नाम लेता है, खुदा उसे 40,000 खात्म का सवाब अता। अब मैं जुमला कहूँ, आपकी समातों को देखूंगा, कौन बैठा है अली वाला, हाँ कौन बैठा है खैबर के मानने वाला, जरा गौर से सुनेगा। आखिरी जमान क़यामत, मैं इस हदीस की रोशनी में कह सकता हूँ, क़यामत के दिन एक वो मोमिन होगा जो कुरान नहीं पढ़ा हुआ होगा, उसे कुरान नहीं आता होगा। जब क़यामत के दिन अमाल देखेगा तो हज़ारों खात्मे कुरान लिखे हुए होंगे। परेशान हो के पूछेगा, मेरे अल्लाह मुझे तो कुरान पढ़ना आता नहीं था, ये खात्मे कुरान कहाँ से आए? आवाज़ कुदरत आएगी, बंदा खुदा फला दिन 26 सफ़र के दिन आप सैदलिया में खलूस नियत के साथ मजलिस में जब आपने एक मरतबा अली कहा था, मैंने फरिश्तों को हुक्म दिया ये अली कहता जाए तो खात्मे कुरान लिखता। कौन है अली? अब मैं कहता हूँ कि गदीर के दो जुमले सुनाऊँ। मेरे नबी को हुक्म हुआ, जरा गौर सुनेंगे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। जब गदीर का मैदान आया, हुक्म हो रहा है, आए रसूल यहाँ रुक जाओ, इन असहाब को रोक लो, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार करो, जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुलाओ, जो हमने आप पर पैगाम नाज़िल किया था उसका ऐलान कर दो। भाई हज़ारों मरतबा आपने गदीर सुनी है
और बच्चे थे तो सुनने लगे हैं, अभी तक सुन रहे हैं। कभी सोचा है मेरे नबी ने ये काम क्यों किया? एक सलवात पढ़े मेरा भाई आके, उनकी सेहत और सलामती। नौकर खादिम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 जुमले गदीर के सुना रहा और ख़त्म कर दूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरा सवाल ये है, ये काम क्यों किया है? बाद बुजुर्गों को पीछे बुला रहे हैं, बाद बुजुर्गों को पीछे हटा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हमारे बहुत सारी वजूहात लिखी गई हैं, उनमें से एक ये है, मेरे नबी फरमाते हैं सुनो, अली की मोहब्बत में इतना आगे न बढ़ जाना कि तुम्हारा नाम गालियों की लिस्ट में आ जाए, इतना पीछे न रह जाना कि तुम्हारा नाम मुकस्सरीन की लिस्ट में आ जाए। अली को मुकस्सर की ज़रूरत नहीं है, गाली की ज़रूरत नहीं है, हकीकी मवाली की ज़रूरत है। ये पहला है तमाम किया। दूसरा सुनेंगे, मेरे नबी ने कहा, ऐ सलेमान, जितने बड़े बड़े सहाबी आए हैं ऊँट साथ ले आए हैं, उन ऊँटों को बांध दीजिए, उन पे जो पलान है उन्हें उतारिए, पलान का मिंबर बनाइए। मैंने अली की विलायत का ऐलान करना है। और कभी सोचा है कि मेरे नबी ने ये क्यों काम किया? पहले मेरे नबी को समझें, फिर अली को समझें, फिर अली की विलायत समझ आएगी। मेरे नबी वो हैं, ज़बान की बात है तो कुरान कहते हैं, व नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम व मा गवा व मा यंतकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाहियुन यूहा। उस वक्त तक मेरा नबी बोलता नहीं है जब तक वही नाज़िल ना हो। मेरा नबी खजूर खा रहे थे, घुटनी को ज़मीन पे डालना चाहते थे, एक सहाबी बैठा था, उसने उठा के मुंह में रखा, जैसे उसने निकाली तो हाफिज़ खुले कुरान था। भाई पहले नबी को समझे, मेरा नबी है तो है क्या, फिर तुझे विलायत समझ आएगी। मेरे नबी एक दिन बैठे थे मस्जिद नबी में, बड़े बड़े सहाबी बैठे थे, तो सरे की समझ आती वे नहीं वे आती, एक गोह को जान दे, गोह को। हाँ, एक आया बद्दू गोह पकड़े हुए था, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर ये आपकी नबूवत की गवाही दे दे तो मैं आप पर ईमान ले आऊँगा। मेरे नबी ने कैसे आज़ाद कर दे। रावी कहता है, इतना बड़ा गोह ने अरबी ज़बान में खुतबा दिया, बड़े बड़े सहाबी अरब परेशान थे, हमें इतनी अरबी नहीं आती, ये कहाँ से बोल रही है? और नबी को समझो, फिर समझ आएगी कि अली क्या है। मेरे नबी की अज़मत को समझो। वो नबी के बारे में इमाम बाक़िर फरमाते, बल्कि आपने नाम सुना सुलेमान नबी का, उसका एक खलीफा था जिसका नाम कुरान कहता है आसिफ था। आसिफ को हुक्म दिया, कहा कि ताख्त बल्कीस हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर दूर था, कहा कि मैं लेके आ सकता हूँ, कितनी देर? कहा कि या रसूला, जैसे आप आँख बंद करेंगे खोलेंगे बाद में, पहले ताख्त होगा। भैया सलेमान का है, उलमा ने लिखा है सलेमान के इतना दूर से इतनी जल्दी में कैसे लेके आ, कहा कि उसके पास फ़कत एक इसमें आज़म था। इमाम बाक़िर फरमाती हैं, हम वो हैं 14, हम रसूल के वो खलीफा हैं, अल्लाह के कुल इसमें आज़म 73 थे, अल्लाह ने 72 हमें दिए हैं। अब आप इंसाफ से पूछना चाहता हूँ, जिसके पास 72 इसमें आज़म हो, वो पलानू का मिंबर क्यों बना रहा? अब मैं अकीदा पूछूंगा, अगर मेरा नबी जन्नत से मंगवाना चाहे मंगवा सकता है या नहीं? ज़रा आखिरी जवान था, मंगवा सकता है? मदीने से इशारा करें, आ सकता है। अली की विलायत का ऐलान हो रहा है, हाँ, बड़ा से बड़ा अर्श से मिंबर आ सकता है। या रसूल अल्लाह, पलानू का मिंबर बनाया तो बनाया क्यों? फरमाया, इसलिए मैं अपने असहाब की बीमारी को जानता हूँ। हाय क्या फरमाया कि मुस्तहब्बात को तो याद रखते हैं, कंघी तो याद रहती है, सुरमा तो याद रहता है, बड़ी बड़ी जुल्फें तो याद रहती हैं, शलवार छोटी याद रहती है, जब अली की विलायत की बात आती है तो भूल जाते हैं। आखिरी जवान तक कह रहा हूँ, भूल जाते हैं। मैं ऐसा काम करके जाऊंगा कयामत तक कोई सहाबी अली की विलायत को छुपा न सके।
फरमाया या रसूल अल्लाह क्यों बनाया? फरमाया इसलिए बनाया, अब सदके का जुमला कहूँगा समझ आएगी। ये लोग हैं जात। भाई जात का क्या काम होता है? सुबह उठता है तो ऊँट चढ़ाता है, क्योंकि जो अरब थे ना ऊँट चढ़ाते थे, उसका काम होता है ऊँट पर वजन रखना। सुबह को लाटता है, किराए पे जाता है, शाम को वापस आता है। मेरे नबी फरमाते हैं मैंने पलानू का मिंबर इसलिए बनाया था क्योंकि उस वक्त तक ऊँट पर वजन रख नहीं सकते जब तक पलान ना हो। जब सुबह उठेंगे ऊँट के नजदीक आएंगे, पलानू को देखेंगे तो विलायत अली याद आएगी, शाम को उतारेंगे तो विलायत अली याद। समझ आंदी पई है। जिस दिन जब भी ऊँट देखेंगे अली की विलायत याद रहे। आखिरी जुमला अपने भाई को मैं टाइम दे दूंगा, जरा गौर से सुनेंगे, फिर कह रहा हूँ जरा तवज्जो सुन। ये दो है तमाम किया। तीसरा क्या किया? अब का मन कुन तो मौला फहाजा अली जुन मौला, ये जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या रसूल अल्लाह अब तो आपने ऐलान कर दिया है, अब तो बुजुर्गों को छुट्टी दे दें, घर चले जाएं। हाय हाय, कहा कि छुट्टी नहीं है। माशाल्लाह जो हाजी बैठे हैं वो जानते हैं जब इंसान हज करता है तो थक जाता है। या रसूलल्लाह थके हुए मुसलमान हैं, हज किया हुआ है वो भी आम हस्ती के पीछे नहीं, रसूलुल्लाह के साथ। यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, सारे अहकाम अदा हुए। या रसूल अल्लाह आप इनको छुट्टी दे दें। फरमाया नहीं, बल्कि तारीख ने लिखा रसूलुल्लाह ने 3.5 घंटे का अली की विलायत पे खुतबा गदीर दिया। भाई बानी बैठे हैं आप, थोड़ी सी गर्मी हो जाए तो जाके पढ़ने लगता है। भाई गर्मी हम नहीं जाते, जब मसाइब आएगा तो जाएंगे, ऐसा चलता है। सर्दी आ जाए, यार सर्दी हम नहीं जाते। और भाई आप गर्मी सर्दी का इम्तिहान नहीं ले रहे, बड़े बड़े असहाब ने गदीर में इम्तिहान दिया है। रावी कहता है इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, सर पे ताज़ा उस्तरा लगा हुआ था, गंजे थे, इतनी गर्मी थी, सर के अमामे उतार के पाँव के नीचे रख रहे थे, एक पाँव उठाते फिर रखते फिर उठाते, पसीने में डूबे हुए थे। ऊपर से नबी ने 3.5 घंटे का खुतबा दे दिया। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐलान तो कर दिया है ना गदीर में, आप इनको छुट्टी दे दें, 15 मिनट का खुतबा, आधे घंटे का खुतबा दे दें, ज़्यादा क्यों कर रहे हैं लंबा। मेरे नबी समझाना चाहते हैं, सुनो, अली की मोहब्बत में लोगों को जमा करना और अली की मोहब्बत में मजमे को जमा करके गदीर के, गौर से सुनेंगे हर नौजवान, लोगों को जमा करना, अली की मोहब्बत, जरा फिर गौर से सुनना, मौसम जैसा हो, चाहे गर्मी क्यों ना हो, चाहे सर्दी क्यों ना हो, लोगों को जमा करना अली की मोहब्बत में 3.5 घंटे के खुतबे पढ़ना विलायत पर, यह बिदअत नहीं है, मैं रसूल की सुन्नत है। कौन कहता है अली का जिक्र बिदअत है? हाँ, तुम कहने वाले खुद बिदअत हो। अगला जुमला सुनेंगे, या रसूल आप तो छुट्टी दे दें, इन बुजुर्गों को नहीं। मैं क्या है सलेमान, जाओ एक खूबसूरत खैमा लगाओ, उसमें एक मसनद अली के लिए बनाओ। आए अली आपने मसनद पे बैठना है, हर असहाब को हुक्म दिया है मेरे सहाबी जाओ अली के हाथ पर बैयत करो। आए फ़कत बैयत काफ़ी नहीं है, बल्कि अली को मुबारक दो। सबसे पहले खलीफा दुम गए, कहने लगे कि आए अली आपको मुबारक हो, आप तो मेरे भी मौला बन चुके हैं। भाई बड़े बड़े बुजुर्ग देने लगे मुबारकें। इतनी तोलानी हुई कि 3 दिन रसूल ने गदीर में टिकाया, 3 दिन रसूल ने गदीर में बिठाया, इजाज़त नहीं है घर जाने की। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ऐलान तो हो गया, 3 दिन क्यों बिठाया?
इसी क्या वजह है? तो मैं के जवाब वही है, हो सकता है कोई दरगाह से सुनेंगे, हो सकता है कोई बदबख्त अपनी बीवी से अली के पैगाम को छुपा दे, कोई अपनी माँ से विलायत अली को छुपा दे, कोई अपनी बेटी से छुपा दे, कोई अपनी खाला से छुपा दे, कोई अपनी दादी से छुपा दे। मैं ऐसा काम करके जाऊँगा, अगर कोई बदबख्त हुब्बे दुनिया में आ जाएगा फिर भी नहीं छुपा सकेगा। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया अरब का रिवाज था, आज तो जहाज़ पे जाते हैं देर नहीं लगती, वहाँ मुअय्यन था वक्त, मक्के से मदीना जाना है तो 1 दिन लगता है, अगर मदीने से यमन जाना है तो 3 दिन, ये मुअय्यन था। हाँ, शाम में जाना है तो 4 दिन। जिस दिन बाप ने, बेटे ने, शौहर ने वापस आना होता था तो सारे के सारा ख़ानदान, बेटा उसका जो ख़ानदान होता था वो रास्ते पे आ जाता था, इंतज़ार करता, आज मेरा बाबा आ रहा है, कोई कहता आज मेरा मामू आ रहा है, कोई कहता आज मेरा जो है ना शौहर आ रहा है, इंतज़ार करते रहते थे। मेरे नबी फरमाते हैं मैंने 3 दिन गदीर में इसलिए इनको बिठाया है, जो सहाबी जुम्मे को पहुंचना था उनके ख़ानदान वाले रास्ते पे खड़े हैं, आज बाबा आ रहा है, आज दादा आ रहा है, वो जुम्मे को न पहुंच सका, वो हफ्ते को न पहुंच सका, वो इतवार को न पहुंचा, वो पहुंचे सोमवार को। फरमाया सुनो, मैंने 3 दिन इनको इसलिए बिठाया था, जब घर जाएंगे हर बीवी अपने शौहर की गिरबान में हाथ रखेगी, हर माँ अपने बेटे को पकड़ेगी, हर बाप को पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा हज कैसे रहा, ये नहीं पूछा जाएगा सफर कैसे रहा, पहला सवाल होगा 3 दिन कहाँ रहे, 3 दिन कहाँ रहे। कोई बदबख्त अगर अली के पैगाम को छुपाना भी चाहे न छुपा सके, मजबूर होके बताना पड़े। नबी ने गदीर में बिठाया था, अली के हाथ को पकड़ के दिखाया था, भूल न जाना आज भी तुम्हारा अली मौला है, क़यामत तक तुम्हारा अली मौला। भूल न जाना अली की विलायत के लिए कितना एहतमाम किया है मेरे नबी ने। आखिरी जुमला, कभी अली की विलायत को मामूली न समझना, कभी आले मोहम्मद की विलायत की मामूली चीज़ नहीं है। जुमला सुनेंगे। हज पे माशाअल्लाह जिलहज में हज हुआ है, आपने देखा है, बड़े बड़े हाजी जा रहे थे, बाद में बड़ी तादाद थी, बड़ा सुकून था, फलां था। मैं हज का इनकारी नहीं हूँ, शायद किसी के जहन में आ जाए ना, गौर से सुनना। इमाम सजाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज पे गए हुए हैं, एक सहाबी आता है और देख के कहता है रश को, और गौर से सुनेंगे, या जब न रसूलुल्लाह इतने हाजी, बड़ी तादाद है, मुस्करा के फरमाते हैं हाजी का मैं शोर ज़्यादा रखते हैं। फरमाया नहीं, कहा कि अगर शक है तो मेरे हाथों में देखिए। अब मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदार हूँ, ज़रा गौर से सुनेंगे। जब वो हाथ देखता है तो कोई किसी हैवान की शक्ल में नज़र आता है, कोई किसी हैवान की शक्ल में, कोई किसी दरिंदे की शक्ल में। हाजी कम कम नज़र आए, फिर सुनना, हाजी कम कर, हाथों को जोड़ के कहता है मौला हाथ उठाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो हाजी तो कम है, ये तो सारे हैवानों की शक्लों में हैं। कदमों को चूम के कहता है ज़रा ये बताएं मौला वजह क्या है, हाजी कम है, इनकी शक्लें क्यों फिटी हुई हैं। मेरे मौला फरमाते हैं सुनो, ज़रा गौर से सुनना, क्यों इनकी शक्लें चेंज हैं। मौला फरमाते हैं सुनो, फिर सुनो, गौर से सुनो, सैयद अली आले गौर से सुनो, गौर से सुनो। फरमाते हैं ले अन्ना कुलूबुन खालियतुन बे विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनके दिल अली की विलायत से खाली हैं, खुदा ने इनकी शक्लें फिटा दी हैं। खुदा ने इनकी शक्लें फिटा दी हैं, ये इंसानी शक्ल में फ़कत नज़र आते हैं, हकीकत में ये दरिंदे हैं। उलमा कहते हैं हज फ़कत शियों का है, इबादत फ़कत शिया की है, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं है। क्योंकि मेरे सामने वो आपको कसीरे सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे, अगर आप इजाज़त दें तो मैं गदीर पे तो शेर सुना देता हूँ। क़िबला इजाज़त है और सुने। फरमाया कि पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में। हाय हाय, इंसाफ से बताए खुदा का इरादा गदीर में पूरा हुआ या नहीं?
हुआ ना, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। शेख कहते हैं दुश्मन अली को, शेख कहते हैं आज की ज़बान में कहूँ तो मुल्ला को कहते हैं, मुल्ला को। फिर सुना, उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, क्यों? इसलिए नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। और कोई समझ आ रही है या नहीं आ रही? फिर सुनना, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में। जो तारीख का मुताला रखते हैं उनके लिए जुमला कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना। किस किस के ख्वाब थे जो मट्टी में मिल गए? भाई बड़े बड़े बुजुर्ग देख रहे थे ख्वाब, हम मौला बन जाएंगे। किस किस के ख्वाब थे जो मट्टी में मिल गए? निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में। अब किबला जो पढ़ रहा हूँ चीज़ का जिम्मेदार हूँ। कुफ्रो निफाको शिर्क परेशान हो गए। इस जरा हिंसा को याद रखना, कुफ्रो निफाको शिर्क परेशान हो गए। क्यों? इसलिए तीनों का हो रहा है सफाया गदीर। तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। हैदर को मुस्तफ़ा ने बड़ी चाहतों के साथ, हैदर को मुस्तफ़ा ने बड़ी चाहतों के साथ हिजरत की सब सुलाया उठाया गदीर में। ए गदीरी सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वहाँ। इस विलायत पे बहुत खर्च हुआ है, बहुत खर्च हुआ है। मैं बाकी हस्तियों का जिक्र नहीं करूँगा, मैं एक हस्ती का करूँगा। इस विलायत पे सैयदा का बहुत खर्च हुआ है। ये विलायत आम नहीं है, ये लड़ने के लिए नाजिल नहीं हुई, ये मिलने के लिए नाजिल हुई, एक एक दूसरे के साथ तावन करने के लिए, ये एक बनने के लिए। मैं कह रहा हूँ इस विलायत पे सैयदा का बहुत खर्च हुआ है। कभी आपने सुना है अली की विलायत के लिए सैयदा ने तमाचा खाया? मरहबा। रावी कहता है इतना जोर से तमाचा लगा, सैयदा गिर गई, गुशवारे टूट गए। जब उठी है तो कानों से खून जारी था। मरहबा मरहबा मरहबा। कितना खर्च हुआ? मैं एक सैयदा का खर्च पढ़ूंगा। इस विलायत के लिए सैयदा ने पसलियाँ कुर्बान कर दी। मरहबा मरहबा। फ़कत ये नहीं है सैयदा ने इस विलायत के लिए ताज़ियाने खाए हैं। रावी कहते हैं फ़कत ताज़ियाने नहीं है, सैयदा ने मौसन कुर्बान कर दिया है अली की विलायत की। कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ? दरबार तो सुनेंगे। रावी कहता है कि इतना खर्च हुआ है सैयदा का, जब पता चलता है ना अली को ले गए हैं दरबार। रावी कहते हैं बर्दाश्त न कर सकी, पसलियों का दर्द भूल गया। अल्लाह अकबर। मौसन की शहादत भूल गई। आती हैं, देखते क्या हैं, ज़रा भी गौर से सुनना। क्या देखती हैं बीबी? अली झुके हुए हैं, गर्दन पे तलवार है। जैसे देखा एक जुमला कहा अली को आज़ाद कर दो वरना मैं सर के बाल परेशान कर दूंगी। ये जुमला कहना था। जैसे अली खड़े थे तलवार के नीचे, आवाज़ दी सलेमान रोक लो, मैं देख रहा हूँ मस्जिद नबवी में ज़लज़ला आ रहा है, अभी अजाब आ जाएगा। सलेमान दौड़ता हुआ गया, कहने लगा आए बीबी इन जहलों पे रहम कीजिए। सुनेंगे जुमला? आए सलेमान तू देखना नहीं, देख नहीं रहा, ये मुझे बेवा करना चाहते हैं, मेरे बच्चों को यतीम करना चाहते हैं। लेकिन अली का हुक्म था वापस आई, अली को आज़ाद करा लिया। एक दिन मुस्कराई बीवी, हाथ को हाथ रखा, आए अली मैंने आपको तलवार के नीचे से बचा लिया है, मैंने आपको तलवार के नीचे से निकाल दिया है। मैं कहूँगा आए बीबी किस्मत तो अच्छी थी, आपने गर्दन पे फ़कत तलवार देखी है फिर भी अली को बचा लिया। ज़रा ये करबला 10 मुहर्रम का दिन था, 70 कदम का फासला था, मरियम करबला देख रही थी, जालिम ज़रबे मार रहा था, अली की बेटी हुसैन को न मरहबा मरहबा। कितना खर्च हुआ है सैयदा का, वही बयान करके गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। एक दिन सदा देती हैं कनीज़ अली को बुलाओ, मैंने चंद वसीयतें करनी। अल्लाह अकबर। मेरी वसीयतें सुनेंगे अली। जैसे अली आ गए, रवि कहता है सामने बैठे अली, पहला जुमला कहा आए अली मैंने ख्वाब में बाबे को देखा है,
ओ मेरा बाबा कह रहा था सैयदा मैं आपको लेने आया हूँ, आज के बाद आपके दुख खत्म हो जाएंगे। मरहबा मरहबा। और जवान बैठे हैं, जुमला सुने। ऐसा जुमला कहा अली जैसा बहादुर रोने लग गया। आए अली मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। मरहबा मरहबा। मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। या अली मेरी पहली वसीयत है, मख्तल की किताबों को उठा के देखने। या अली गस्सलनी बिल्लाह। और या अली मुझे रात को गुस्ल देना। मरहबा मरहबा। वकफननी बिल्लाह। ओ या अली मुझे रात को कफन देना। वदफनी बिल्लाह। ओ या अली मेरा जनाजा उस वक्त उठाना जब सो जाए लो। मरहबा मरहबा। किसी को पता ना हो सैयदा कहाँ दफन है। आखिरी जुमला ऐसा कहा जिगर फट जाते हैं। या अली ला तो लम अहदा। या अली मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना। ओ किसी को पता ना हो हुसैन की माँ कहाँ दफन। मरहबा मरहबा मरहबा। या अली मुझे दफन करने के बाद मेरी कब्र के निशान को मिटा देना। अली रोते हुए मस्जिद में चले गए। हसनैन जाओ नाने की कब्र पे दुआ मांगो। रोते हुए हसनैन आए। रावी कहता है कब्र से आवाज आई, वापस चले जाओ तुम यतीम हो गए हो। ओ तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई। मरहबा मरहबा। रोते हुए शहजादे पहले बाबे के पास आए। जैसे अली खड़े थे, रावी कहते हसन तो चुप रहा। हुसैन ने एक मर्तबा कहा, या अबता कद माता तुमना। बाबा हमारी माँ मर गई है। वो अली जो जिंदगी में जिसको किसी ने जमीन पे नहीं गिराया था, ये मौत की खबर सुननी थी, जितना साबिर था मुंह के बल गिर गए। कहते हैं सैयदा वो जब दिल तंग होता था आपके पास आ जाता था, दिल को हल्का कर लेता था। सैयदा जली कहाँ जाए वो दुश्मन जमाने, अली अकेला। मरहबा मरहबा। आखिरी जुमला गुफ्तगू तमाम हो गई। कितना खर्च किया है सैयदा ने विलायत पर, कितना खर्च हुआ। उस वक्त पता चला जब अली गुस्ल देने लगे। रावी कहता है पहले तो मना कर रहे थे ऐसा गिरिया करो, और जब आप गुस्ल देने लगे रोने लगे, अली दोनों हाथ सर पे आए, चीखे मारने लगे। अली सहाबी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा या अली अभी तो मना कर रहे थे, अभी क्यों रो रहे हैं। अली फरमाते हैं मुझे आज पता चला, अली को आज पता चला है ओ सैयदा ने कितनी कुर्बानी अली के लिए दी है। ओ जब मैं गुस्ल देने लगा, ओ हाथ पे हाथ आया तो सूजा हुआ था, ओ पसलियों पे हाथ आया तो टूटी हुई थी, ओ चेहरे पे हाथ आया तो जख्मी था। ओ सैयदा जख्मों से चूर। मरहबा। इन्ना लिल्लाहि व